नमस्ते। आज हम औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर लिखने की कला को समझेंगे। ये एक ऐसा हुनर है जो प्रोफेशनल दुनिया में बहुत काम आता है। अब ये सवाल मन में आना तो लाजमी है कि भाई डीएम और इमोजी के ज़माने में जहां हर बात फटाफट हो जाती है, फॉर्मल लेटर भला कौन लिखता है? जवाब बहुत सीधा है। हर वो इंसान जिसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है, चाहे वो नौकरी के लिए अप्लाई करना हो, कोई शिकायत दर्ज करनी हो या कोई भी प्रोफेशनल बातचीत करनी हो। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि फॉर्मल लेटर्स इतने जरूरी क्यों हैं। फिर एक लेटर के स्ट्रक्चर को देखेंगे, सही फॉर्मेट चुनना सीखेंगे, अलग अलग मौकों के लिए कैसे लेटर लिखे जाते हैं वो जानेंगे, और आखिर में प्रोफेशनल टोन में माहिर बनेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये औपचारिक पत्र इतने मायने क्यों रखते हैं? यकीन मानिए ये सिर्फ कागज़ और स्याही नहीं है, इनका मकसद कहीं ज़्यादा गहरा और असरदार होता है। देखिए, औपचारिकता की अपनी एक ताकत होती है। ये आपका प्रोफेशनल रवैया दिखाता है, आपकी बात को बिना किसी कंफ्यूजन के साफ साफ रखता है, एक पक्का रिकॉर्ड बन जाता है और सबसे ज़रूरी बात, एक अच्छा लिखा हुआ पत्र आपके लिए नए मौके बना सकता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। चलिए, एक पत्र के ढांचे को समझते हैं। इसे एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट की तरह समझिए, जिसे किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए पत्र का ऊपरी हिस्सा बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे ऊपर भेजने वाले का पता यानी अपनी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर आती है तारीख। इसके बाद जिसे पत्र भेज रहे हैं उसका पूरा नाम, पद और पता, जितना सटीक हो उतना अच्छा। फिर एक छोटी सी सब्जेक्ट लाइन जिससे पता चले कि पत्र किस बारे में है, और आखिर में अभिवादन, जैसे प्रिय श्रीमान शर्मा। और हाँ, एक छोटी लेकिन जरूरी बात, इसके आखिर में हमेशा कोलन यानी 2 डॉट्स लगाना है। अब आते हैं पत्र के सबसे जरूरी हिस्से पर, उसकी बॉडी। यहाँ कोशिश करनी है कि बात मुख्तसर और सीधी हो। ज्यादातर 3 पैराग्राफ काफी होते हैं। पहले में सीधे बताइए कि पत्र क्यों लिख रहे हैं, दूसरे में सारी जरूरी जानकारी और डिटेल्स दीजिए, और तीसरे पैराग्राफ में अपनी बात को खत्म करते हुए बताइए कि आगे क्या होना चाहिए। पत्र को खत्म करने के लिए एक प्रोफेशनल क्लोजिंग का इस्तेमाल करें, जैसे भवदीय या साभार। फिर अपने हाथ से साइन करने के लिए थोड़ी जगह छोड़ें और उसके नीचे अपना पूरा नाम और पद टाइप कर दें। हाथ से किया गया सिग्नेचर एक पर्सनल और प्रोफेशनल टच देता है। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर्मेट की। इसे अपने पत्र के लिए एक तरह का ड्रेस कोड समझिए। सही फॉर्मेट चुनने से आपका संदेश प्रोफेशनल और सलीके का लगता है। वैसे तो कई स्टाइल हैं, पर 2 सबसे ज्यादा चलते हैं। पहला है फुल ब्लॉक फॉर्मेट। ये सबसे फॉर्मल माना जाता है और इसमें हर चीज लेफ्ट साइड से शुरू होती है। दूसरा है मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट, जो थोड़ा कम फॉर्मल है। इसमें भेजने वाले का पता और क्लोजिंग ये दोनों राइट साइड में होते हैं। इनके अलावा 2 और विकल्प भी काम आ सकते हैं। सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में हर पैराग्राफ की पहली लाइन में थोड़ा स्पेस छोड़ा जाता है, और एक होता है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, जिसमें अभिवादन होता ही नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट लाइन होती है। ये मेमो जैसी चीज़ों के लिए बढ़िया है। तो अब जब हमें स्ट्रक्चर और फॉर्मेट का अंदाजा हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट असल जिंदगी में अलग अलग तरह के पत्रों में कैसे काम आता है। जैसे पूछताछ पत्र या लेटर ऑफ इंक्वायरी। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई जानकारी या सफाई चाहिए हो। मान लीजिए किसी कॉलेज से कोर्स की डिटेल्स मांगनी है या किसी कंपनी से उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना है। फिर आता है शिकायत पत्र। अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकला या सर्विस ठीक नहीं मिली, तो अपनी बात रखने का ये एक फॉर्मल तरीका है। इसमें लहजा मजबूत लेकिन सम्मानजनक होना चाहिए और साफ साफ बताना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और इसका क्या हल चाहते हैं। इसी तरह होता है माफी पत्र। ये सिर्फ सॉरी बोलने के लिए नहीं है, ये अपनी गलती मानने, अफसोस जताने और ये बताने के लिए है कि भरोसे को फिर से बनाने के लिए आप उस सिचुएशन को कैसे ठीक करेंगे। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। जॉब के लिए एप्लीकेशन और कवर लेटर, इस्तीफा देने के लिए रेजिग्नेशन लेटर, किसी की सिफारिश करने के लिए रिकमेंडेशन लेटर, बिजनेस प्रपोजल, किसी ऑफर को स्वीकार या अस्वीकार करने का पत्र। हर प्रोफेशनल मौके के लिए एक फॉर्मल लेटर होता है। और अब आते हैं हम सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी पहलू पर, प्रोफेशनल टोन, मतलब आपका लहजा। बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी है कि आप उसे कैसे कह रहे हैं। याद रखिए,
शब्दों में बहुत वजन होता है, उन्हें बहुत सावधानी से चुनना चाहिए। वे आपकी गंभीरता और प्रोफेशनलिज्म को दिखाते हैं। तो आत्मविश्वास से भरा लहजा कैसे बनाएं? वह प्रेरित प्रतीत होता है, जैसे वाक्य शक पैदा करते हैं। इसकी बजाय सीधे सीधे कहें, जैसे मैं आपको ये सूचित करने के लिए लिख रहा हूं, या मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। सीधी और स्पष्ट भाषा हमेशा बेहतर होती है। और एक छोटा सा टिप माफीनामे के लिए, कभी भी लेकिन शब्द का इस्तेमाल ना करें। मुझे अफसोस है लेकिन कहते ही आपकी माफी एक बहाने की तरह लगने लगती है और उसका सारा असर खत्म हो जाता है। तो इस सत्र को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारे शब्द ही हमारी प्रोफेशनल पहचान बनाते हैं। हमारे शब्द हमारे बारे में क्या कहानी कहेंगे?